हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गणित विज्ञान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रीवियस वीडियोस में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो मूव टू द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेरीफाई LCM into HCF is equals to product of the two numbers। सेम के हमने पहले क्या करना है, इन दोनों का LCM और HCF फाइंड करना है। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है ये वाला रूल कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, LCM और HCF फाइंड करना। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। किसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे हम, गिवन नंबर्स जो कि क्या है 336 एंड 54। सो फर्स्टली 336 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे हम। यूनिट डिजिट इज इवन, सो द सेम रूल कि ये किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा। 2 1 से 2, 1 रिमाइंडर हो जाएगा, 1 and 3 13, 13 तो नहीं जाएगा 2 पे, तो 2 6 12, ठीक है। 1 अगेन रिमाइंडर आ गया, 1 and 6 16, 2 8 16। अगेन ये आपका जो यूनिट नंबर है, यूनिट डिजिट है, वो क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 16, 2 4 8। ये हमारे पास फिर से एक इवन डिजिट है, 2 से करेंगे इसको, 2 4 8, 2 2 4। ओके, नाउ 42 का ये यूनिट डिजिट क्या है, अगेन हमारे पास इवन डिजिट है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 4, 2 1 2। अब हमारे पास ये 1 जो है ये क्या है, ऑड डिजिट है, तो ये 21 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 2 से नेक्स्ट हम 3 पे देखेंगे, क्या 21 3 के टेबल पे आता है, तो यस आता है। कहाँ पे, 3 7 21। 7 एक प्राइम नंबर है, किसी भी टेबल पर नहीं ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो 7 1 7 खुद के ही टेबल पे जाएगा ये, और ये हमें मिल गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। सो 336 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये दोनों बातें इक्वल हैं, इसका रीज़न देखेंगे। पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है, 54। अब 54 के प्राइम फैक्टर्स, ये हमारे पास फिर से इवन डिजिट है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 4, 1 रिमाइंडर, 1 and 4 14, तो 2 7 14। 27 इज नॉट एन इवन नंबर, इट्स ऑड। ओके, तो ये 2 के टेबल पे तो नहीं जाएगा। 3 से 3 के टेबल में 27 आता है, तो यस आता है। 3 9 27, 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए 54 के। क्या हैं ये, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसको हम 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 लिखें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं। अब हमें क्या देखना है, HCF और LCM दोनों का। HCF क्या होता है, जो वैल्यू दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन होगी, जो डिजिट कॉमन होगा, वो हमारे HCF में मल्टीप्लाई होता जाएगा, या HCF होगा हमारा। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी है, ठीक है, ये कॉमन आ गया। नेक्स्ट 2 यहाँ पर है, लेकिन और कोई 2 यहाँ पर नहीं है। अगर होता तो इस 2 के साथ कॉमन आ जाता। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बट फर्दर यहाँ पे कोई, इस 54 के प्राइम फैक्टर्स में कोई 2 नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ये सिंगल 2, ये दोनों में एक एक 2 ही कॉमन था, तो HCF में वही आएगा। नेक्स्ट देखिए 3 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, ठीक है, दोनों में एक एक बार 3 कॉमन आ गया, तो वो यहाँ हमारे HCF में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कोई और 3 नहीं है जो इससे कॉमन आ जाए। यहाँ पर है लेकिन और कोई 3 नहीं है। यहाँ पर देखिए 7 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो HCF हमारा क्या होगा, 2 into 3 मीन्स
6। ओके, और एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, एक तो जो वैल्यूज़ हमने कॉमन ली हैं ये एचसीएफ में वो ले लें, मतलब दो मेथड है। पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड बताती हूँ कि जो वैल्यूज़ हमने कॉमन ली हैं, जैसे ये 2 और 3 कॉमन लिया है, वो तो हम एचसीएफ में रखेंगे ही। और जो अनकॉमन वैल्यूज़ हैं, जैसे ये 3 बार 2 था और ये 7 और ये भी अनकॉमन था, या तो हम इसको ऐसे कर लें, ठीक है। सेकंड, ये इस तरह से मैंने क्यों लिखा, ये 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, इसका क्या रीज़न था कि जो वैल्यू कॉमन है, जैसे ये 2 कॉमन था, ठीक है, एक बार तो 2 कॉमन आया ना, तो जो वैल्यू कॉमन आई है उसकी हम हाईएस्ट जो पावर है वो ले लेंगे सिर्फ एक बार में, ठीक है। ये 2 की पावर 4 हमने ले लिया एलसीएम में, तो मतलब ये 4 बार 2 लेने की बात ख़त्म हो गई, ठीक है। मतलब ये 2 की पावर 4 को हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट हम आते हैं जब 3 पे, तो 3 यहाँ पे भी कॉमन था, यहाँ पे भी कॉमन था, ठीक है, लेकिन 3 की हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पर ले लेंगे इसको, 3 की पावर जो हाईएस्ट है वो लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 7 बच गया। 7 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, सिर्फ 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 7 आ जाएगा। मतलब या तो ये मेथड है, आप उसकी हाईएस्ट पावर्स को लिख लो तो इजीली आप यहाँ पे ले सकते हो, या फिर दूसरा मेथड क्या है जो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया गया है कि जो वैल्यूज़ कॉमन आई, मतलब जो हमारे एचसीएफ में आई, आप वो लिख लो, और फिर जो रिमेनिंग बच जाती हैं ये सारी की सारी हमारे एलसीएम में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 की पावर 4 है तो वो कितनी हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, और 3 की पावर 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, मल्टीप्लाई 7, और इनको मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 3024, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या वेरीफाई करवाना होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम हमारे पास कितना आया, 3024, और एचसीएफ हमारे पास आया 6, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ये दोनों नंबर्स, ठीक है। क्या है ये दोनों नंबर्स, 336 इंटू 54, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 18,144। सेम जब इनको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 18,144। तो इससे आपका ये जो मेथड है ये प्रूफ हो जाएगा, और हमारा ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।